हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनिशियल कंडीशन को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन को लिखा है। इसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी आगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 इंस्टेंट को समझना है। पहले तो t इज इक्वल टू 0, जबकि हमने स्विच को कनेक्ट किया है इंडक्टर या कैपेसिटर से, तो t इज इक्वल टू 0 पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 माइनस यानी उसके जस्ट पहले वाला इंस्टेंट, एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस यानी t इज इक्वल टू 0 के जस्ट बाद वाला इंस्टेंट। तो क्या होगा, इंडक्टर को जैसे ही हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसके पहले तो वो कनेक्टेड नहीं था, तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे I0 माइनस जो करंट थी वो क्या थी, 0 थी। जब सप्लाई से कनेक्टेड नहीं था तो ऑब्वियसली करंट क्या होगी, उसकी 0 होगी। और जैसे ही हम t इज इक्वल टू 0 पे उसको कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे I0 प्लस जो करंट है वो 0 ही रहेगी, क्योंकि एक इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। तो जो कि पहले करंट 0 थी, तो जस्ट स्विच क्लोज होने के बाद, कनेक्शन के बाद भी करंट 0 ही रहेगी इंडक्टर में, इसलिए ये ओपन जैसा बिहेव करता है, हम इसको ओपन कहते हैं। और उसके कुछ समय बाद ये शॉर्ट जैसा काम करेगा। तो ये इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन होगी। कैपेसिटर के केस में हमको वोल्टेज का ध्यान देना है। देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी t इज इक्वल टू 0 पे हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे जो हमारा वोल्टेज था वो V0 माइनस था, वो क्या था, 0 था, क्योंकि हमने सप्लाई से कनेक्ट किया नहीं था, तो उसका वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही हमने उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे जो V0 प्लस है वो 0 ही रहेगा, तुरंत उसमें कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। तो कनेक्शन के पहले तो ऑब्वियसली वोल्टेज 0 था ही था, जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसके बाद भी जस्ट V0 प्लस क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, इसलिए ये शॉर्ट जैसा बिहेव करता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि जस्ट कनेक्शन के बाद ये शॉर्ट जैसा बिहेव करेगा। ये इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई है। फाइनल कंडीशन में ये आफ्टर सम टाइम ओपन हो जाएगा। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशंस थी। इसकी हम न्यूमेरिकल भी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। यहाँ पे निकालना है हमको फाइंड I0 प्लस एंड di बाई डी टी एट 0 प्लस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, यहाँ पे करंट आई है, और t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे स्विच को क्लोज नहीं किया था, तो इंडक्टर की जो करंट थी I0 माइनस, वो तो 0 ही थी, क्योंकि स्विच से तो क्लोज था नहीं। लेकिन हमको पता है इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही स्विच को क्लोज कर देते हैं उसके जस्ट बाद भी इंडक्टर में कोई करंट नहीं आती, वो ओपन सर्किट ही रहता है, क्योंकि ये करंट के चेंज को अपोज करता है। तो I0 प्लस भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, I0 प्लस 0, मतलब I0 माइनस 0 है, और उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट उसके जस्ट बाद वाला जो इंस्टेंट है वो I0 प्लस है, तो वहाँ पे I0 प्लस पे भी करंट 0 ही रहेगी, क्योंकि करंट के चेंज को अपोज करता है। तो पहले करंट 0 थी, स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद भी करंट क्या होगी, 0 होगी। तो I0 प्लस हमारा 0 आ गया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं इसके बाद, V इज इक्वल टू RI, हमको पता है RI वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है, प्लस L di बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस क्या होता है, इंडक्टर। अब हम इसमें 0 प्लस की कंडीशन लगा देंगे एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, तो V R I0 प्लस प्लस L di बाई डी टी एट 0 प्लस। हमने यहाँ पे 0 प्लस की कंडीशन लगा दी, तो V तो हमारा 50 है, और R I0 प्लस में ये हमारे पास 0 आया था, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस 2 di बाई डी टी एट 0 प्लस। तो ये तो 0 हो गया पूरा, और ये di बाई डी टी एट 0 प्लस क्या आया, 50 बाई 2 यानी कि 25। तो ये जो हमारा आंसर आएगा di बाई डी टी, di बाई डी टी एट 0 प्लस, ये जो आया हमारा कितना आया, 25 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया di बाई डी टी एट 0 प्लस पे। तो इस तरीके से ये इंडक्टर का न्यूमेरिकल है। चलिए कैपेसिटर का भी करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड I एट 0 प्लस एंड di बाई डी टी एट 0 प्लस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर है 5 ओम का, और एक कैपेसिटर है 2 फेराड का, और यहाँ पे करंट है I, और ये हमारा स्विच है K, जो कि t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू आई, ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का ड्रॉप R इंटू आई हो जाएगा, प्लस 1 बाय सी आई डी टी, ये कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप का फॉर्मूला होता है 1 बाय सी आई डी टी। अब हम यहाँ पे 0 प्लस की कंडीशन लगाएंगे, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस V इज इक्वल टू R I एट 0 प्लस 1 बाय सी
इंटीग्रल ऑफ आई डी टी एट 0 प्लस। तो ये पूरा की पूरा क्या है, वोल्टेज है 1/c आई डी टी। ये आपका v आपका 0 माइनस पे 0 था, क्योंकि हमको पता है कि जब स्विच हमने सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी नहीं था, और जैसे स्विच को सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तब भी यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियली ये वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। तो यहाँ पे हमको पता है v 0 माइनस पे 0 है, तो v 0 प्लस पे भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे हमने इसको 0 रख दिया, ये पूरा वोल्टेज जो होगा ये 0 हो जाएगा, और i 0 प्लस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50/5, तो 10 एम्पियर आ गया यहाँ पे। तो कैपेसिटर में आपको ध्यान देना है कि जो पूरा वोल्टेज है वो जस्ट स्विच से कनेक्ट होने के बाद 0 ही रहता है, क्योंकि पहले भी वो 0 था। अब हमको di/dt भी निकालना है 0 प्लस पे, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, एक्चुअल ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये वाली को हम फिर से यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ। इसको फिर से हम यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो v का तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे r का हो जाएगा r ही रहेगा, और i का di/dt हो जाएगा, और 1/c इंटीग्रल i dt है, तो ये हो जाएगा i/c। इंटीग्रल से यहाँ पे डिफरेंशियल कैंसिल हो गया और आपका i/c आ गया। एट 0 प्लस की कंडीशन लगाते हैं, t इज इक्वल टू 0 प्लस की, तो 0 इज इक्वल टू r di/dt एट 0 प्लस i 0 प्लस बाय c। 0 प्लस की कंडीशन लग गई, और i 0 प्लस हमने यहाँ पे निकाला था 10, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, 10/2, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, और r आपका कितना है 5, r 5 है तो यहाँ पे 5 रख दिया, और di/dt 0 प्लस पे हमारा आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल होके 5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा इधर जाके, और डिवाइड में भी 5 है, तो -1 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे di/dt एट 0 प्लस आ गया आपका, यहाँ पे इसको 0 प्लस लिखना पड़ेगा, di/dt एट 0 प्लस इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो सजेशन में पूछिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।